एक बार मायके नहीं जाएगी तो आफत थोड़े आ जाएगी। अरे सोनाली बेटा, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? तुम तो पिछले 2 घंटे से मायके जाने के लिए तैयार होकर घूम रही थी। अब जब सुशांत भी घर आ गया तो तुम कपड़े बदल कर आ गई हो, ऐसा क्यों? सोनाली की सास सुरभि जी ने बड़े आश्चर्य के साथ सोनाली से पूछा, क्योंकि पिछले 2 घंटे सोनाली से अपने भतीजे शौर्य के जन्मदिन में जाने के लिए उतावली हो रही थी। मम्मी जी, सुशांत आ तो गए लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत थक गए हैं, अब वो नहीं जाएंगे शौर्य के जन्मदिन पर। सोनाली ने बहुत ही बुझे मन से कहा। उसकी आंखों में नमी की एक परत सी बन गई थी। लेकिन बेटा, वहाँ पर तो तुम्हारे मम्मी पापा, भैया भाभी और सबसे ज्यादा तो शौर्य तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अब जब भतीजे का जन्मदिन हो और उसी शहर में उसकी बुआ रहती हुई उसकी बुआ ही ना पहुँचे तो क्या अच्छा लगेगा? सुरभि जी ने सोनाली की आंखों में भर आए आंसुओं को देखकर उसके मन को सहलाने का प्रयास करते हुए कहा, मम्मी जी, अब जब सुशांत का मन ही नहीं है तो क्या फायदा? मैं अकेले थोड़े ही ना जाऊंगी वहाँ पर। सब लोग मुझसे सुशांत के बारे में ही पूछेंगे। आप परेशान मत होइए, हम लोग कल चले जाएंगे, सोनाली ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। ऐसा कैसे बेटा? शौर्य के जन्मदिन की पार्टी तो आज है। वो तो बेचारा सोच रहा होगा कि जल्दी से बुआ आए तो केक काटे। सुबह से कितनी बार फोन कर चुका है कि दादी जी, बुआ को जल्दी भेज दीजिएगा, और अब तुम जा नहीं रही हो। वैसे तो मैं खुद ही चलती तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे पापा जी भी टूर से वापस आने वाले हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं अभी सुशांत से बात करती हूँ। ये लड़का कभी कुछ समझना ही नहीं चाहता, पता नहीं कब बड़ा होगा। सुरभि जी उठकर सोनाली के कमरे की ओर बढ़ने लगी। मम्मी जी, रहने दीजिए, वरना बाद में सुशांत मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे कि मैंने आपसे उनकी शिकायत कर दी, सोनाली ने सासू माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऐसे कैसे रहने दूं? तुम्हारे मायके में सब लोग एक साथ मस्ती करें और हमारी बहू ही वहाँ ना हो। मैं इस समय सुशांत से बात तो जरूर करूंगी। अब सुरभि जी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि वो तो अपनी बहू के ऊपर अपनी जान न्योछावर किए रहती थी, और करती भी क्यों ना। सोनाली थी ही इतनी संस्कारी और सुशील कि सुरभि जी उसका चेहरा ही निहारती रहती थी। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी सोनाली के अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार या घमंड नहीं था। शादी के 3 साल बाद भी उसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कहीं भी आती जाती तो अपने सास ससुर से पूछे बिना कहीं नहीं जाती थी, जबकि उसके सास ससुर कभी भी उसे किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। तब भी वो हर प्रकार से अपने सास ससुर का सम्मान करती थी। सुशांत बेटा, ये क्या बात है? सोनाली क्या कह रही है कि तुम शौर्य के जन्मदिन पर नहीं जा रहे? उसने तो तैयार होने के बाद फिर से कपड़े बदल लिए। सुरभि जी ने अपने बेटे सुशांत के पास आकर कहा। हाँ मम्मी, आज दुकान पर बहुत ज्यादा काम था, बहुत थक गया हूँ। हर साल तो जाती ही है सोनाली शौर्य के जन्मदिन पर, एक बार नहीं भी जाएगी तो कोई आफत थोड़े ही ना आ जाएगी। और फिर मैंने इससे कहा भी कि तुम अकेली ही चली जाओ, ये तब भी नहीं मान रही। सुशांत ने थोड़ा खिंचते हुए कहा। ऐसे कैसे चली जाए? वैसे तो हर साल हम चारों ही लोग जाते थे, इस बार वो अकेले जाए तो क्या अच्छा लगेगा? उसके रिश्तेदार उससे बाकी सबके ना आने की वजह पूछेंगे तो वो क्या बताएगी? याद है अभी थोड़े ही दिन पहले तुम्हारे ताऊ जी के पोते के जन्मदिन पर सोनाली के सिर में कितना तेज दर्द था, लेकिन फिर भी वो हम सबका सम्मान रखने के लिए हम लोगों के साथ में गई। तो क्या सारे व्यवहार निभाने का ठेका बहुएं और उनके मायके वाले ही लेते हैं? दामाद और उनके घर वालों का कोई फर्ज नहीं बनता। देखो तो जरा उसका चेहरा कितना उतर गया है, फिर भी कुछ नहीं कह रही। चलो उठो और फटाफट मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। और सोनाली बेटा,
तुम भी फटाफट चेंज करो और मायके जाओ। वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से कितनी बार फोन आ चुका है। सुरभि जी दोनों को ही एक तरह से आदेश देते हुए बोली, मम्मी आप भी ना एकदम जिद पर अड़ जाती है। जरा सा बहू ने मुंह बना लिया और आप भड़क उठी। बेटे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा, सुशांत ने झुंझलाते हुए कहा। बेटे का दर्द भी दिखाई पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार। समधी जी और समधन जी के साथ साथ सोनाली के भैया भाभी भी कितना मान सम्मान करते हैं हम लोगों की जरा सी जरूरत पर वो लोग बेचारे दौड़े दौड़े चले आते हैं। हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? अब एक बार भी ना नहीं, फटाफट उठकर तैयार हो जाओ। इस बार तो सुरभि जी ने सुशांत को हड़का ही दिया और अब तो सुशांत से कुछ बोलते ही नहीं बना। सोनाली भी तैयार होने चली गई। थोड़ी ही देर बाद सोनाली सुशांत के साथ चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट लिए अपने मायके के लिए निकल रही थी और मन ही मन अपनी सासू माँ का धन्यवाद भी कर रही थी कि भाग्यशाली है वो जो इतनी प्यारी और समझदार सास उसे मिली है। वरना तो आजकल की सासें बहुओं को मायके भेजने के नाम से ही चिढ़ जाती है।